एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जाना जाता था, या पाकिस्तान टीम की अगर पहचान थी या खासियत थी तो वो उनकी फास्ट बॉलिंग थी। और फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के बड़े खतरनाक थे। वसीम अकरम का नाम ले लें, या उससे पहले इमरान खान का नाम ले लें, फिर वकार यूनुस, फिर उसके बाद मॉडर्न डे में अगर कुछ अरसे पहले 90s की बात कर लें, शोएब अख्तर शामिल थे, उमर गुल शामिल थे। फिर अगर अब की बात करें कुछ अरसे पहले तक नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, और ये ना खत्म होने वाली कहानी पाकिस्तान की इस फास्ट बॉलिंग अटैक की पूरी दुनिया में मशहूर थी। दहशत थी एक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक की। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता था तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और इंडिया के बैटर्स का मुकाबला होता था। लेकिन अब कुछ अरसे से हमने देखा कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक या तो उनको नजर लग गई है, या फिर वो जो एक पेस अटैक था या जो एक दहशत थी वो अब कम होती नजर आ रही है। खास तौर पे जब से पाकिस्तान टीम में इंजरीज के मसाइल सबसे ज्यादा पेश आने लगे हैं या शुरू हुए हैं, तो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सिफर होकर रह गया है। नसीम शाह की इंजरी एशिया कप में हुई और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक या बॉलिंग डिपार्टमेंट को ऐसी नजर लगी कि वो फिर दोबारा से उठ नहीं पाया। वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान की शिकस्तों का एक भौचाल देखा, एक समंदर देखा, एक तूफान देखा, और उसमें जहां बैटर्स की भी किरदार थी, जहां फील्डर्स की भी गलतियां थी, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का विकेट ना लेना पाकिस्तान की शिकस्त की बड़ी वजह बना। अब बहुत सारी चीजें तो अब साइड में हो गई हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के पास कोई पेस बैटरी थी नहीं सिवाय शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी के बाद से आए, जब उनको घुटने की इंजरी हुई और उसके बाद से जब वो पाकिस्तान टीम में कमबैक किया है, तो उनकी स्पीड जब इंजरी से पहले 150 के आसपास की स्पीड थी उनकी, 145 और 150 की स्पीड थी उनकी। अब एवरेज हो गई है इंजरी के बाद 133 130 एवरेज बॉलिंग स्पीड होकर रह गई है। तो इसकी वजह क्या है? मुसलसल क्रिकेट खेलना, लीग्स की भरमार, या फिर जो है क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बैटरी जो कि दुनिया की तेज रफ्तार या बर्क रफ्तार बॉलर्स में से एक थी, वो अब सिफर होकर रह गई है। इसके ऊपर ही बात की वकार यूनुस पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर भी हैं, और इससे पहले कोचिंग के भी फराइज दिए हैं उन्होंने निभाए हैं। और उनसे जब सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर सवाल उठाया कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि एक फास्ट बॉलर थे, अब मीडियम पेसर होकर रह गए, और उनकी स्पीड एवरेज देखकर, उनकी लाइन और लेंथ देखकर वो हैरान है। और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को सिंपल और आसान एक मशवरा दिया है कि आप क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लें। मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपको भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी, क्योंकि अब लगता है कि मुसलसल क्रिकेट खेल खेल के शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा थकान का शिकार हो गए हैं, जहनी भी और जिस्मानी भी। और यही वजह है कि उनकी पेस भी नजर नहीं आ रही, लाइन और लेंथ भी उस तरीके की नहीं है, और जो विकेटें लेते थे वो शुरुआत में, पहली ओवर में या शुरुआत के ओवर्स में वो विकेटें भी लेकर पाकिस्तान को नहीं दे पा रहे। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर वो ब्रेक नहीं लेते तो फिर पीएसएल है, पीएसएल में भी मुसलसल मैचेस खेलने हैं, और मुसलसल मैचेस खेलने की वजह से शाहीन शाह अफरीदी का नुकसान, अगर दोबारा से इंजरी होती है शाहीन शाह अफरीदी को, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी सर पर है, जून में खेला जाना है ये T20 वर्ल्ड कप, और इसमें शाहीन शाह अफरीदी की अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और यही मशवरा दिया है कि क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अब मीडियम पेसर बन चुके हैं, या अगर वो ज्यादा खेलेंगे क्रिकेट और विकेट नहीं ले पाएंगे तो मीडियम पेसर बन जाएंगे, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनकी बॉलिंग अटैक की। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी विकेटें लेते हैं तो अपनी पेस की वजह से लेते हैं, और अगर जब पेस नहीं होगी तो स्विंग नहीं मिलेगा, बॉल के साथ रिदम वो नजर नहीं आएगा। तो यही मशवरा वकार यूनुस ने शाहीन शाह अफरीदी को दिया है कि आप क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक में अपने फिटनेस पर काम करें, रेस्ट करें मुकम्मल तौर पर, और फिर दोबारा जो है ताजा दम होकर आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दस्तयाब हो। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का साल है, शॉर्टर फॉर्मेट का साल है, और इसमें शाहीन शाह अफरीदी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। आगे पीएसएल भी है, पीएसएल में कप्तान बने शाहीन शाह अफरीदी, और फिर पाकिस्तान की T20 के कप्तान भी हैं, तो साथ साथ कप्तानी करना, फिर पाकिस्तान टीम के लिए विकेटें लेना शाहीन शाह अफरीदी के कांधों पर बहुत बड़ा बोझ है। और ये बोझ वो अकेले उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ कोई मेन फास्ट बॉलर दस्तयाब नहीं है।